लोगों से कहना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबों को अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हमारे हृदय का ध्यान और हमारे मुखों का वचन तुझे ग्रहण योग्य हो। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, यीशु के नाम में, आमीन। तो आज के दिन में एक और बड़ी अच्छी बात परमेश्वर मुझसे बताया है जो मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ। और जैसा कि भजन संहिता 43 में हमारे पासवान प्रकाश सर हम लोगों को बता रहे थे, चौथा पद को आप पढ़िएगा तो उसमें एक बात लिखा हुआ है कि तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। आमीन। क्या लिख रहा है कि मैं अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा, तेरे वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जाऊंगा जो मेरे अति आनंद का कुंड है। हमारे और आपके आनंद का कुंड कौन है? भजनकार तो यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर तू मेरे अति आनंद का कुंड है। चाहे कुछ भी हो जाए, जब मैं तेरे पास जाता हूँ मैं आनंद से भर जाता हूँ। जब तू मेरे पास होता है, मैं तेरी वेदी के सम्मुख होता हूँ तो मैं आनंद से भर जाता हूँ। और इससे पहले हम लोग देखेंगे तीसरा पद लिखता है कि और अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। क्या बोल रहा है? अपने प्रकाश और अपने सच्चाई को भेज, वो मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान पर पहुंचाएं। यानी परमेश्वर के उस कुंड के पास, जो हमारा आनंद का कुंड है, वहां पर जाने के लिए परमेश्वर का प्रकाश और उसकी सच्चाई वही हमको वहां तक पहुंचा सकती है। परमेश्वर का प्रकाश मतलब वचन का प्रकाश, परमेश्वर की सच्चाई मतलब प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। अब हम लोग आगे कुछ बातों को देखते हैं। इनसे जुड़ी हुई कुछ बातों को हम लोग देखेंगे कि जब परमेश्वर के आनंद को आप जानना चाहते, उसके साथ मिलना चाहते, तो कुछ बातों को हम लोगों को समझना आवश्यक है। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, नोट कर लीजिए अपने जीवन के लिए, कि प्रभु में हिम्मत ना हारें। पहली बात, परिस्थिति कैसी भी हो, प्रभु में हिम्मत ना हारें। दूसरी बात, गलत सलाह से हमेशा बचें। ठीक है। तीसरी बात, प्रभु को आगे करके जब आप चुप रहते हैं तो प्रभु उसका प्रतिफल देता है। यानी प्रभु परिस्थितियों के सामने प्रभु को आगे करके आप चुप रहे हैं। और चौथी बात जानिए, ऐसा करने से परमेश्वर की नजर में आप कौन हैं। चुप रहने वाले का, सहने वालों के लिए परमेश्वर क्या पलटा देता है। इन कुछ बातों को हम लोग देखेंगे आज वचन में मेरे साथ। ठीक है। तो प्रभु में हिम्मत ना हारिए। यदि इस बात को आप पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ बातों को बताना चाहता हूं। मेरे साथ खोलिए पहला इतिहास उसका 30 अध्याय और उसका 6 पद को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? पहला इतिहास और उसका 30 अध्याय और उसका 6 पद क्या लिखता है, देखिए तो। माफ कीजिए, दूसरा इतिहास, पहला नहीं, दूसरा इतिहास 30 अध्याय उसका 6 पद। कुछ बातों को हम यहाँ पर देखेंगे। 6, 7, 8, 9 को हम लोग पढ़ेंगे, 19 तक हमको पढ़ना है, लेकिन पहला 30 अध्याय उसका 6 पद क्या लिखा है? इसलिए हरकारे राजा, याद कीजिएगा, कौन से राजा? हरकारे राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठी लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इस्राएल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए, हे इस्राएलियों, अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वह अश्शूर के राजा के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। अपने पुरखों और भाइयों के समान मत बनो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से विश्वासघात किया था और उसने उन्हें चकित होने के कारण कर दिया जैसा कि तुम स्वयं देख रहे हो। आगे, अब अपने पुरखों के समान हठ न करो, यहोवा के अधीन होकर के उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि उसका भड़का हुआ कोप तुम पर से दूर हो जाए। बस 9 पद को भी पढ़ दीजिए। 9 पद लिखता है, यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो जो तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों के बंदी बना ले गए हैं
वे उन पर दया करेंगे और वे इस देश में लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। आमीन। यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे ना मोड़ेगा। यहाँ पर हरकरे राजा ने है, हरकरे राजा और उसके हाकिमों के द्वारा चिट्ठी लेकर राजा के आज्ञा अनुसार सारे इस्राएल में यहूदा में घूमे और यह कहते गए, हे इस्राएलियों, अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वह अश्शूरों के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों को फेरे। मतलब तुम लोग प्रभु के यहोवा की ओर फिरो, ऐसा कह के ऐलान कराया हरकरा राजा, ताकि जो लोगों को बंदी बनाने से चूक गया है, नहीं ले गया है, उन लोगों के ऊपर वो क्या करे, दया करे। और यहाँ पर आगे हम लोग क्या देख रहे हैं, 9वां पद में क्या लिखता है कि यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे, और उससे पहले देखेंगे 8वां पद का यदि सेकंड भाग को दिया पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है कि अपने पुरखाओं के समान हठ न करो, यानी इस्राएली लोग जैसे हठ करते रहे थे, हठ न करो, वरन यहोवा के अधीन होकर उसके उस पवित्र स्थान में आओ जिसे उसने सदा के लिए पवित्र किया है, और अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो कि वह उसका भड़का हुआ क्रोध तुम पर से दूर हो जाए। यानी जब परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ है तो उसको दूर करने के क्या है, उसकी उपासना करना है, प्रभु के पास फिरना है। और यही पद को दिया आप 9 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखता है, यदि तुम यहोवा की ओर फिरोगे तो वह तुम्हारे भाइयों और बाल बच्चों को बंदी बना के ले गए हैं, वे उन पर दया करेगा। यानी इतना ही नहीं, जिनको लोग बंदी बना के ले गए हैं तुम्हारे अपने लोग, उस पर भी वो दया करेगा। आगे लिखता है, और वे इस देश में लौट सकेंगे, जहां से लेके गया है वहां से फिर से तुम्हारे घर में, तुम्हारे मंडली में वे लौट सकेंगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा। हरकारे राजा का यह संदेश निकला हुआ है। यदि इसको आप इसी का 30 अध्याय को 19 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर अच्छी बात लिखी है। वहां पर क्या लिखता है, 19 को पढ़ेंगे तो लिखता है कि जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध न भी हों, देख रहे हैं, पवित्र स्थान के विधि के अनुसार शुद्ध न भी हो, और यहोवा के न भी हो, और यहोवा ने हिजकिय्याह की यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। देख रहे हैं यहाँ पर क्या बात लिख रहा है, जब हम प्रभु की ओर फिरते हैं, यदि वो शुद्धिकरण की ओर कुछ कमी रह गई हो, हमारे अंदर कुछ कमी भी हो, फिर भी परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनकर उसके लोगों को चंगा किया है। तो प्रभु में हिम्मत नहीं हारना है, प्रभु परिस्थिति कैसी भी हो, हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि यदि आप हिम्मत हारेंगे तो बाकी का जो शैतान है या जो आपके ऊपर का जो दुश्मन है वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। यदि दाऊद हिम्मत हार गया होता तो गोलियत को कभी नहीं मार पाता। मेरी बात को समझ रहे हैं? यदि यूसुफ उस गड्ढे में हिम्मत हार गया होता तो कभी मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बनता। वो प्रभु में हिम्मत नहीं हारा। वैसे ही यहाँ पर भी लोगों को कह रहे हैं, राजा अपने आदेश में निकाला कि याकूब इस्राएल और इसहाक के परमेश्वर की ओर फिरो, क्योंकि जब तुम परमेश्वर की ओर फिरोगे तो वो भी अपना मुंह तुमसे नहीं मोड़ेगा। लेकिन यदि तुम्हारे अंदर अपने आप को शुद्ध करने का, 19 पद को जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं कि 19 पद में जैसा लिखा है कि जो परमेश्वर की अर्थात अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज में मन लगाए हुए हैं, चाहे वे पवित्र स्थान की विधि के अनुसार शुद्ध न भी हों, लेकिन उनका मन परमेश्वर की ओर लगा हुआ है। हो सके उनको शुद्धिकरण के विषय में नहीं पता, परमेश्वर के वाकई वचनों की गहराई नहीं पता, लेकिन वो परमेश्वर को दिल से खोजते हैं, चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा प्रभु हो। तो भी जब उसके लिए आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु उनको क्या करेगा, चंगा करेगा। जैसे हिजकिय्याह ने उनके लिए प्रार्थना किया, और क्या कहता, हिजकिय्याह को यह प्रार्थना सुनकर लोगों को चंगा किया। जो इस्राएल के यरूशलेम में उपस्थित थे, वे 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का पर्व बड़े आनंद से मनाते रहे, और प्रतिदिन लेवियों राजों को ऊंचे शब्द के बाजे यहोवा के लिए बजाकर यहोवा का स्तुति करते रहे। जितने लेवियों यहोवा का भजन बुद्धिमानी के साथ करते थे, उनको हिजकिय्याह ने शांति के वचन कहे। इस प्रकार वे मेलबलि चढ़ाकर अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा के सम्मुख पाप अंगीकार करते रहे, और उस नियत पर के 7 दिन तक खाते रहेंगे। देख रहे हैं, जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो परमेश्वर अपना मुंह हमसे नहीं मोड़ता। यदि हम उन विसंगतियों को, उस गहराई को, उस शुद्धिकरण को ठीक से नहीं भी जानते हों, तो भी मेरा कहने का मतलब है कि प्रभु में हिम्मत ना हारें। यदि हम पढ़ेंगे, मेरे साथ कुछ और वचनों का पढ़िए। पहला राजा उसका 12 अध्याय उसका 8 पद क्या लिखता है, उसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे। पहला राजा
और उसका 12 अध्याय और उसका 8 पद, वहां पर ऐसा लिखा है। यदि किसी को मिलता है तो पढ़ने में गवाही कहिए। रहोबियाम ने उस सम्मति को छोड़ दिया। मैंने आपको एक बात बताई थी कि गलत सलाह से बचे। सम्मति मतलब सलाह देना। रहोबियाम एक राजा है। किसके बाद का राजा हुआ है? सुलेमान के बाद आया है ना, जिसको 6 अंगुरिया भी बोला जाता था। पढ़िए सिस्टर, क्या लिखा है? जो बूढ़ों ने उसको दी थी और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। उससे उसने पूछा, मैं प्रजा के लोगों को कैसा उत्तर दूं? इसमें तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने तो मुझसे कहा है, जो जुआ तेरे पिता ने हम पर डाल दिया है उसे तो हल्का कर। जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे उसको यह उत्तर दिया, उन लोगों ने तुझसे कहा है, तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु तू उसे हमारे लिए हल्का कर। तो उनसे यो कहना, मेरी 6 उंगलियां मेरे पिता की कमर से भी मोटी है। हाँ, मेरे पिता ने तुम पर जो भारी जुआ रखा था उसे मैं और भी भारी करूंगा। मेरा पिता तो तुमको कोड़े से ताड़ना देता था, परंतु मैं बिच्छू से दूंगा। देख लीजिए क्या कह रहा है। यदि आप गलत सलाह से बचे रहना है, यहाँ उसने अपने पूर्वजों को, जो उनके पिता को सलाह देते थे, उनके सलाहकारों से सलाह को, सम्मति को क्या किया? उसने नहीं माना। लिखा है ना पहले 8 पद में, क्या लिखा हुआ है कि यरोबियाम ने उन सम्मति को छोड़ दिया जो बूढ़े ने उसको दी थी, छोड़ दिया जो बूढ़ों ने उसको दी थी, और उन जवानों की सम्मति ली जो उसके संग संग बड़े हुए थे और उसके समय को उपस्थित रहा करते थे। यहाँ पर सुलेमान राजा के बाद ये हुआ है, और ये क्या कह रहा है कि मेरी 6 उंगलियां मेरे पिता के कमर से भी बड़ी हैं। बोला कि उनके तो तुमको तो वो कोड़े से दंड देते थे, लेकिन मैं तुझे क्या से दंड दूंगा? बिच्छुओं से दंड दूंगा, बोल रहा है। ये सही सलाह दे रहा है कि राजा को, कि गलत सलाह दे रहा है? बहुत बार लोगों को नीचा दिखाने के लिए हम लोग योजना बनाते हैं। राजा की तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग अपने जीवन में, चलते फिरते जीवन में देखते हुए दूसरे को नीचा दिखाने के लिए योजना बनाते हैं। या थोड़ा, अरे उसको क्या करना है, छोड़ ना, उके क्या कर रहे, छोड़ नहीं। ऐसे क्या करना चाह रहे हैं? इनडायरेक्टली अपने हृदय से हम उसको नीचा दिखाना चाह रहे हैं। हम नहीं चाह रहे कि ये उस सम्मान, उस आशीष को प्राप्त करे। यही चीज यहाँ इसके साथ हो गया। और आगे उसकी कहानी को आप लोग जानते हैं कि यरोबियाम का जीवन कैसा रहा, क्योंकि उसने परमेश्वर के लोगों को, अपने बुजुर्ग लोगों को, पुरानी लोगों की बातों की सलाह को नहीं माना, वरन अपने लोगों पर कठोरता किया। यदि आप नीति वचन को पढ़ेंगे, उसका 11 अध्याय, उसका 4 पद, उसका 14 पद को, तो वहाँ पर भी इसके विषय में एक बड़ी अच्छी बात लिखी है। वहाँ पर लिखता है मेरे प्रियो कि जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है। यह राजा क्या है? यरोबियाम को देख रहे थे यहाँ पे बुद्धि नहीं थी। परमेश्वर का बुद्धि काम किया क्या वहाँ पे? नहीं, उसने अपने बड़ों की संगति को नहीं माना, बड़ों की सलाह को नहीं माना, अपने पिता के सलाहकारों को नहीं माना, वो बुद्धि से हट गया। और 14 पद बताता है, नीति वचन का किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 14 पद, कि जहाँ बुद्धि की युक्ति नहीं, वहाँ प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। इसीलिए बुरे सलाह से अपने आप को हमेशा बचाते रहना है। सम्मति देने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन इस पे ध्यान रखना हमें, अच्छी सलाह कौन सा दे रहा है, बुरी सलाह कौन सा दे रहा है। अब ये अच्छी और बुरी सलाह को आप बाइफरकेट कैसे कर पाएंगे? हर वो सलाह जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, जिसमें परमेश्वर के वचन का उल्लंघन नहीं होता, वो अच्छी सलाह है। और हर वो सलाह जिससे परमेश्वर का वचन किसी भी तरह से उल्लंघित हो रहा है, जाने में, अनजाने में, कर्तव्य न पालन कर पाने में, तो वो सलाह गलत है। इसीलिए गलत सलाह से हमेशा बचे रहे मेरे प्रियो। याकूब की किताब, उसका 3 अध्याय को 17 पद को दिया पढ़ेंगे तो वहाँ पर बड़ी अच्छी बात लिखी है। वो बोलता है कि जो भी तुमको सलाह, कभी सहायता पाना चाहो तो पवित्र सलाह को लो। पढ़िए क्या लिखा है कि इब्रानी के बाद आता है याकूब का किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 17 पद। किसी को मिलता है जल्दी? पर जो ज्ञान ऊपर से आता है पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव, और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। देख रहे हैं,
जो अच्छा सलाह, फिर से पढ़िए सिस्टर क्या लिखा है, फिर से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए उसको। याकूब का 3:17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, यानी ऊपर से आने वाला ज्ञान का क्या मतलब है? जो परमेश्वर की ओर से आता है। जी आगे। वह पहले तो पवित्र होता है, पहली बात कि वो सलाह पवित्र होगा, वो ज्ञान पवित्र होगा, ठीक है। आगे। फिर मिलनसार, और उसके बाद उसमें पवित्रता के साथ मिलनसार, यानी एक दूसरे को तोड़ने वाली बात नहीं होगी, मिलाने वाली बात होगी। हाँ, और तीसरा और मृद भाव, कोमल बोल रहा है। क्या बोल रहा है? वो भाव क्या होगा? पहला कोमल, है ना, जो ऊपर से आता है वो पहले पवित्र होता है, फिर दूसरा क्या होता है? मृदु भाव होता है ना, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक अच्छा उत्तम दान ऊपर ही से है। ये भी आपको जानिए। आगे लिखिए क्या लिख रहा है? और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, और अच्छे फलों से लदा हुआ। अब यहां पर जब सलाह हुआ, ये रहोबियाम जब सलाह ले रहा था अपने जवान लड़कों से, उन लोगों ने इसमें से एक भी काम का पालन किया था? अच्छा सलाह बुरा सलाह क्या है यहां पता चलता है। पहले तो जो ऊपर से आता है वो सलाह पवित्र होता है, पहले उसकी पवित्रता को जानना है कि वो पवित्र है कि नहीं, और यदि वो पवित्र है तो दूसरी बात यह आता है कि वो मिलनसार है कि नहीं, यानी एक दूसरे को मिलाने वाला है कि नहीं। तीसरा, कोमल और सद्भाव है कि नहीं। वो क्या कह रहा है कि मेरा पिता तो तुमको कोड़ा मारता था, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर क्या करेंगे? बिच्छू चलाएंगे। ये कोमल बात है क्या? इस तरह का कोई भी सलाह किसी दूसरे के लिए दी है तो वो सही सलाह नहीं है, वो परमेश्वर की सलाह, परमेश्वर की आज्ञा से विरुद्ध है। इसलिए गलत सलाह से हमेशा बचे रहें। और कहता है अच्छे फलों, मृदु भाव, यानी जो भी सलाह आपको देगा, आपकी तरक्की का, आपको साथ रहने का, आपकी खुशी का, आपका समाज का, आपके परिवार का, आपके संस्था का, घर का, उसमें क्या रहेगा? कि मृदु भाव। मृदु भाव मतलब मीठा अनुभव, एक दूसरे से सहमति का भाव, एक दूसरे के साथ सहयोग का भाव, प्रेम का भाव होगा उस सलाह में, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से होगा। और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। उसमें पक्षपात भी किसी का नहीं होता है और कपट भी नहीं रहता है। इसीलिए जब भी कोई आपको सलाह दे, आजकल दुनिया में सलाह कोई भी दे देगा, किसी से जानिए सबसे पहले फटाफट सलाह देगा। सिर में जुआ हो गया, क्या करें? 50 ठो दवाई बताने वाले निकल के आ जाएंगे। मिट्टी तेल लगा दीजिए, कोई बोलेगा पेट्रोल लगा दीजिए, कोई बोलेगा कुछ कर दीजिए, कोई बोलेगा कुछ कर दीजिए, मतलब तुरंत आपको सलाह मिलना है। लेकिन हर सलाह परमेश्वर की ओर से है या नहीं, इसको जानना है। आपका मन भी आपको सलाह देता है, अरे ऐसा कर लो, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है। इसीलिए जो भी सलाह हमको मिले, जो भी सलाह हम पाएं, या जो भी सलाह हम किसी को दें, सचेत रहें कि हम कैसे सलाह देते हैं, और खुद बचे रहें गलत सलाहों से। मेरे साथ पढ़िए। और ये बात आप कब कर पाएंगे जानते हैं? जब आप परमेश्वर को जानेंगे। क्योंकि दुनिया अपने फायदा के लिए सलाह देती है, दुनिया अपने को ऊंचा दिखाने के लिए सलाह देती है, दुनिया अपने आप को बुद्धिमान दिखाने के लिए सलाह देती है। लेकिन इन गलत सलाहों से आपको कौन बचा सकता है? मैं दिखने में बड़ा अच्छा लग रहा हूं, लेकिन मेरा सलाह आपके लिए अच्छा है कि नहीं, आप कैसे जान पाइएगा? आप बोलोगे कि पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत अनुभव होगा, अच्छे सलाह देगा, लेकिन जरूरी तो नहीं है। उस सलाह को आप कब जानेंगे? जब ऊपर के सिद्धांत के अनुसार उस सलाह को आप देखेंगे, जो पवित्र है कि नहीं, परमेश्वर की ओर से जो भी सलाह आता है वो उसमें पवित्रता है कि नहीं, उसमें मृदुता है कि नहीं, उसमें सहनशीलता है कि नहीं, वो किसी के बिगाड़ने के लिए तो नहीं। लेकिन ये सब बात आप तब जान पाएंगे जब आप प्रभु को जानेंगे। और प्रभु को आप कैसे जानेंगे? वचन को पढ़ना, प्रभु को जानना है, समझना है, लेकिन प्रभु को जानेंगे कैसे? बताओ, मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता उसका 46 अध्याय उसका 10 पद। किसी को मिलता पढ़िए भजन संहिता उसका 46 अध्याय उसका 10 पद। प्रभु को हम कैसे जानेंगे? हाँ, कि मैं ही परमेश्वर हूँ। वाह क्या बात है। क्या लिख रहा है? चुप हो जाओ। चुप हो जाओो, इधर उधर का बात मत करो, अपने दिमाग को मत चलने दो, देखने मत दो। और क्या कह रहा है? चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। आगे, मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। परमेश्वर को जानने के लिए क्या होना है? सबसे पहले क्या होना है? सबसे पहले चुप। चुप
तब हम परमेश्वर को जान पाएंगे। हम कितना जानते हैं बखान करने से हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे। हमको कितना वचन याद है, हम कितना अच्छा प्रचार करते हैं, हम कितना अच्छा बजाते हैं, कितना अच्छा गाते हैं, मेरा राग कितना अच्छा है, मेरी बोली कितनी अच्छी, हम कितने सुंदर दिखते हैं, माने नहीं रखता। कितना अच्छा प्रचार करते हैं, माने नहीं रखता। माने एक बात रखता है कि मैं चुप हूं कि नहीं। चुप रहने का मतलब सिर्फ मुंह का चुप रखना नहीं है, सिर्फ मुंह से बंद करके मौन रह लेना, भीतर से गुंताड़ा बुन रहे हैं, उसके लिए योजना बना रहे हैं, उसके लिए बुरा सोच रहे हैं, उसके लिए बुरा कर रहे हैं, मन को कहीं और लगाए हुए हैं, वो चुप नहीं है, वो तो दिखाने का चुप है। लेकिन यदि आपको परमेश्वर को जानना है तो आपकी आत्मा, आपका मन और आपका मुंह और आपके विचार शांत होने चाहिए। इसीलिए कहता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, क्योंकि उसको सब कुछ पता है। आप धन्यवाद दोगे, उसको पता है। आप प्रार्थना करोगे, उसको पता है। आपके जीवन में समस्या है, उसको पता है। उसने आपको बनाया है। आप कितने सांस ले रहे हो, उसको पता है। आपके सिर के बाल तक गिने हुए, उसको पता है। कल के गए आपके साथ क्या घटेगा, उसको पता है। पिछले क्या हुआ, उसको पता है। और यह आज से नहीं पता, ये पृथ्वी के छोर से, पृथ्वी के बनाने से पहले, ब्रह्मांड के रचने से पहले से उसको पता है। मेरा कहना यह नहीं कि तुम प्रार्थना मत करो, लेकिन यदि तुम प्रभु को जानना चाहते हो तो सबसे पहला ज्ञान, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। ऐसा यहोवा कहता है। यानी अपने मन को भी स्थिर करना है, मुंह बंद करके बाकी तरफ सोचते रहना, किसी के लिए बुरा सोचना, किसी के लिए भला सोचना, किसी के लिए योजना बनाना, ये सब करने से आप प्रभु को नहीं जान पाएंगे। चुप रहना यानी सारी चीजों को चुप रखना है। तब आप जान सकते हैं कि परमेश्वर आपका कौन है और वो कैसा है। तब आप परमेश्वर को जान पाएंगे। और जब आप परमेश्वर को जान पाएंगे तब आप शक्तिशाली हो जाएंगे, वीर हो जाएंगे, योद्धा हो जाएंगे। परमेश्वर आपके जरिए काम करने लगेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के नज़र में कैसे लोगों को बहादुर माना जाता है, वीर माना जाता है। मैं कुछ ज्ञान की बातों को आपके पास रखना चाह रहा हूं। मैं आपके कोई संदेश नहीं दे रहा, मैं कुछ शिक्षा की बातों को निकाल के लेके आया हूं। प्रभु ने आज मुझे इन चीज़ों को बताने के लिए बोला, मैं उन बातों से बात कर रहा हूं। यदि दुनिया की नज़र में कैसे लोगों को वीर कहते हैं, बहुत ज़्यादा बोलने में हो, जिसका ज्ञान अच्छा हो, जो लड़ाई कर सकता हो। दुनिया ऐसे लोगों को देख के बोलती है कि ये बड़ा साहसी है। लेकिन हमारा वचन क्या कहता है? यशायाह का किताब, इसका 30 अध्याय, उसका 15 पद को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। यशायाह का किताब और उसका 30 अध्याय और उसका 15 पद किसी को मिला? प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। है ना? स्पष्ट लिखा है वचन। क्या कह रहा है? प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यूं कहता है। सबसे पहली बात, लौट आने में, जहां पर तुम भटक गए हो, अभी जिन बातों को तुम अपने हिसाब से समझते हो, यहोवा को तुम जैसा समझ रहे हो, वचन को तुम जैसा समझ रहे हो, अपने मन में आप जो सोच रहे हो, उससे ज्यादा जरूरी है कि तुम पहले वहां से लौट के आओ। ठीक है? लौट आने और शांत रहने में। अभी भजन संहिता क्या बताया? चुप हो जाओ। और यहां क्या कह रहा है? शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। पर हम लोग ऐसा नहीं करते। हमको कोई एक थप्पड़ मारा, हम पलट के 4 बात कहते हैं। कोई हमको नीचा दिखाया, हम उसके लिए गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। कबीरदास भी अपना बोहा में कहता है कि जो तो को काटा बोए ताही बोए तो फूल, ताको फूल के फूल है, बाको है त्रिशूल। मतलब जो तुम्हारे रास्ता में कांटा बो रहा है, उसके लिए तुम फूल बो, कांटा मत बो। जो तुम बो रहे हो वो तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे लिए वो फूल फूल ही रहेगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो क्या हो जाएगा? त्रिशूल, कांटा बन जाएगा। यही प्रभु यहाँ पर हमसे भी कह रहा है। वचन प्रभु का यही कह रहा है कि चुप रहने और भरोसा रखने में। दुनिया लोगों को, बोले लोगों को वीर समझती है, जो दिखावा करते हैं उसको वीर और बहादुर समझती है। लेकिन वचन कैसे लोगों को बोलता है? हमारी वीरता किस चीज़ में है? शांत रहने और भरोसा रखने में। चुप रहने के द्वारा हम प्रभु को जानेंगे और हम प्रभु पर भरोसा रखेंगे, जो हमारे लिए वीरता है। और ऐसे ही लोग परमेश्वर की नज़र में वीर है, परमेश्वर की नज़र में साहसी है। यशायाह की किताब को खोलिए मेरे साथ और उसके 42 अध्याय को 2 पद को पढ़िए। मैं पढ़ दूं? वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, 1 और 2 पद को पढ़ेंगे। हे मेरे दास,
मेरे दास देखो जिससे मैं संभाले हूँ मेरे चुने हुए को, मेरे दास को देखो जिससे मैं संभाले हूँ मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। न वह चिल्लाएगा और न ऊंचे शब्द से बोलेगा, न सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। देख रहे हैं, वो वीर है जिसको चुना है, प्रभु यीशु के लिए कह रहा है। और हम और आप प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह, जब देह प्रभु के साथ, हम और आप प्रभु के देह हैं और वो हमारा सिर है। यहाँ क्या कह रहा है? चुप रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा होगा? मेरे दास देखो जिसको मैं संभाले हूँ मेरे चुने हुए को, जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैं उस पर अपना आत्मा रखा है। प्रसन्न भी है, परमेश्वर ने अपना आत्मा रखा है। आगे क्या लिखता है कि वह जाति जाति के लिए न्याय प्रकट करेगा। ये उसका गुण है। न वह चिल्लाएगा। लेकिन हम लोग दुनिया को दिखाने के लिए क्या करते हैं? चिल्लाते हैं। हमारा स्वभाव कैसा है? चिल्ला चिल्ला के बताना। चिल्लाना से मुंह से नहीं होता है, हम चलने में भी चिल्लाते हैं, हम अपने पहनावे से भी चिल्लाते हैं, हम अपनी भावनाओं से भी चिल्लाते हैं, हम अपने स्वभाव से भी चिल्लाते हैं, व्यवहार से भी चिल्लाते हैं। ठीक है, किसी को गुरेर कैसे देख रहे हैं, नहीं कुछ बोले लेकिन हम जलते हुए आंख से देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? उसके ऊपर चिल्ला रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर का चुना हुआ दास है, जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपना आत्मा रखा है, जिससे परमेश्वर प्रसन्न है, जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो सब कुछ होते हुए भी क्या किसी पर चिल्लाया? नहीं चिल्लाया। उसके मुंह के गाल को नोचा गया, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे गए, उसके साथ बेइज्जती की गई, जबकि उसका कोई गलती नहीं थी। लेकिन क्या उसने चिल्लाया? नहीं चिल्लाया। इसलिए कहता है चुप रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। मेरा प्रभु भी चुप रहा, आपने प्रभु यहोवा पर भरोसा रखा, जिसलिए उसने मृत्यु पर जय प्राप्त किया। मेरी बात समझ रहे हैं? थोड़े से बच्चे लोगों के लिए कठिन है, पर जो लोग जानते हैं उनके लिए क्या इस बात को समझ रहे हैं? चुप रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, इस बात को कहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने इसको हमारे आपके लिए करके दिखाया है। इसलिए लेंट के समय, इस दुर्भोग के समय अपनी वीरता को थामे रहिए। यदि आप नहीं हैं तो जानिए कि आपके लिए वीरता क्या है। चुपचाप रहने से आप प्रभु को जानेंगे, और शांत रहने और भरोसा रखने में ही हमारी और आपकी वीरता है। ऐसा प्रभु बताता है। दुनिया के नज़र में लोग दिखावा करने वाले लोग वीर दिखते हैं, लेकिन परमेश्वर के नज़र में भरोसा रखने वाले और शांत रहने वाले लोग वीर दिखते हैं। मेरे साथ दिखाएंगे यही शायद किताब, यदि 53 अध्याय उसके 7 पद को आप पढ़ेंगे, पढ़िए 53 अध्याय उसके 7 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ भी बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। वहाँ बताता है वचन, क्या बताता है? वह सताया गया, हाँ, तब भी वह सहता रहा। क्या बात है, देख रहे? वह सताया गया तो अभी वह क्या किया? सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बंद होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। आगे 8वां कोई पढ़ दीजिए। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव ना किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाए। आमीन। देख रहे हैं, शांत रहने का फल। प्रभु क्या कह रहा है? साथ में हम लोग पढ़े कि वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, जिस प्रकार भेड़ बंद होने समय करता है। फिर उसको आगे पढ़ते हैं, लिखता है कि उसके ऊपर अत्याचार किया गया, दोष लगाया गया, जबकि उसके अंदर कोई भी गलती नहीं है। फिर भी वो क्या किया? चुप रहा। क्या प्रभु उसका बदला नहीं दे सकता था? लेकिन हम लोगों के ऊपर थोड़ा सा अत्याचार होने से हमारा कोई फायदा उठाता तो हम लोग तिलमिलाने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, और फिर भी कहते हैं कि प्रभु तो हमारा अगुआ है, हम प्रभु के साथ रहते हैं। ये बड़ा कठिन काम है मनुष्य के लिए, मेरे लिए भी बहुत कठिन काम है कि कोई मेरा हक मारे, कोई मेरा अधिकार छीन ले और हम चुपचाप रहें परमेश्वर के पास। लेकिन यदि आप चुपचाप रहते हैं तो परमेश्वर आपके लिए लड़ता है।
यदि आप चुप रहते हैं तो उसमें आपकी वीरता है, यदि आप सहन करते हैं तो उसमें आपकी वीरता है। जवाब देने, लड़ने, लूटने में आपकी वीरता नहीं है, क्योंकि जब परमेश्वर बदला लेता है, परमेश्वर का बदला लेना आपके बदला लेने से कहीं बड़ा होगा। परमेश्वर के लिए जो आप दुख उठा रहे हैं, उस दुख को सहते हुए जब आप प्रभु के मार्ग पे चलते रहते हैं तो परमेश्वर आपका बदला लेता है, परमेश्वर आपके जगह पर खड़ा रहता है, क्योंकि प्रभु कहता है कि मेरे लोगों का अपमान करना मेरा अपमान करना है। नहीं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि चुप रहने वाले के लिए परमेश्वर बोलता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, आपका वचन कहता है ऐसा कि चुप रहने वाले के लिए परमेश्वर बोलता है। कौन सहता है आजकल के दुनिया में? सहने की बात अगर देखा जाए तो कौन सहता है? अगर प्रैक्टिकली अगर आप सोचिए तो आजकल सहता कौन है? कमजोर व्यक्ति। है, मेरी बात को समझ रहे हैं? दुनिया में सहता कौन है? कमजोर व्यक्ति। लेकिन परमेश्वर के राज्य में सहता कौन है? बलवंत व्यक्ति। मेरी बात को नहीं समझे? दुनिया में किसके ऊपर अंधेर करता है लोग? कमजोरों के ऊपर, गरीबों के ऊपर, जो आपके तरफ देख रहा है उसके ऊपर लोग अंधेर करता है। वो सहता है। दुनिया में कमजोर व्यक्ति को सहना पड़ता, सह रहा है, वो सह रहा है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में कौन सहता है? बलवान जो है परमेश्वर में। इसीलिए कहता है कि तुम्हारी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य सिद्ध होगी। और जब प्रभु की सामर्थ्य सिद्ध होती है तो व्यक्ति कमजोर नहीं, बलवान हो जाता है। मेरे इन बातों को पढ़ने के लिए चलिए हम लोग कुछ बातों को देखेंगे, सीखेंगे। गिनती की किताब निकालिए और उसका 1 और 2 पद को पढ़, 13 अध्याय उसका 1 और 2 पद को पढ़िए। गिनती की किताब उसका 13 अध्याय और उसका 1 और 2 पद को पढ़िए। क्या लिखा? यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, कौन किससे कह रहा है यहाँ पर? यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिससे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो। बस क्या लिख रहा है? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिससे मैं इस्राएलियों को देता हूँ, ठीक है, उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज। यहोवा मूसा से कह रहा है। और किसको भेज? वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हों। हर किसी को भेजने नहीं बोल रहा है, गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो तो उसको भेजिए। यहोवा डायरेक्ट किससे बात कर रहा है? मूसा को आज्ञा दे रहा है। 21 पद को पढ़िए तो क्या लिखता है? यदि आप इसके 21 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिख रहा है? इसलिए वे चल दिए, है ना, और सीन नामक जंबल से लेकर रहोब तक जो हमात के मार्ग में है, सारे देश को देखभाल कर उसका भेद लिया। कुलीन लोग हैं, खानदानी लोग हैं, प्रभु के आज्ञा के अनुसार गए हैं, और सारे लोगों का क्या क्या इन लोगों ने भेद लिया। इसी के 25 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। कितने दिन तक ये लोग भेद लेने के लिए वहां रहे थे? 40 दिन वहां का भेद लेते रहे। और 40 दिन के बाद, भेद लेने के बाद वहां से क्या आ गया? वो लौट के आए। 31 पद को देखिए, उसमें क्या लिखा है? पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, क्या कहा? उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। क्या कह रहा है? और उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात निपीली जाति वालों को, अनाक वंशियों को देखा, और हम अपने दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। हम लोग क्या बात कर रहे हैं? कौन सहता है, इसके विषय में बात करना। बलवंत कौन है? यहाँ पर 3 चीजों को आपने यहाँ पर देखा। अब इसी के यदि 14 पद और 6 और 9 पद आप पढ़ेंगे। 14 पद का निर्गमन के हिस्सा 14 अध्याय उसका 6 पद को पढ़िए, क्या लिखता है? और नून का पुत्र यहोशू और यूपेन का पुत्र कालेब जो देश के भेद लेने वालों में से थे, ये लोग भी गए थे उसमें से, उन 11 में से, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इसराइलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वह अत्यंत उत्तम देश है। एक लोग क्या कह रहा है? कि उसके टिड्डी के समान भी उनके सामने हम हैं। ठीक है,
हम लोग उस पर चढ़ाई नहीं कर सकते, वो लोग हमको खा जाएगा। लेकिन ये दोनों लोग क्या कह रहा है कि वो जहां हम लोग घूम के आए वो अत्यंत उत्तम देश है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो। दूसरा मुख्य बात, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। हालेलुया। विषम परिस्थिति में हिम्मत ना हारें, प्रभु में हिम्मत ना हारना। मैं स्टार्टिंग में बोला था यही बात है। 11 लोगों में से 2 लोगों को प्रभु दिख रहा है, ठीक है। 9 लोगों को क्या दिख रहा है कि लोग बड़े विशाल डिलडोल वाले लोग हैं, उनके सामने हम लोग टिड्डी के जैसे हैं, वो लोग हम पर चढ़ाई करने नहीं देंगे, हम लोग ऐसे मसल देंगे, खा जाएंगे। दुष्ट के लोग अपने लोगों को क्या करते हैं, खा जाते हैं। लेकिन जो प्रभु को प्राथमिकता रखा वो क्या करेगा, यदि प्रभु मेरे से ऊपर प्रसन्न रहे तो वह हमें क्या करेगा, उसे दे देगा। 9वां पद उसमें मुख्य बात है, लिखता है इसके आगे 14 का 9, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा ना करो। यहोवा के विरुद्ध बलवा करने का क्या मतलब है, उसके लिए कोई मूर्ति पूजा कर दूसरा जैसा उसकी आज्ञा को छोड़कर किसी दूसरे को परमेश्वर करके ना मानना, उसकी आज्ञा के विरुद्ध काम ना करो। केवल इतना करो। हम लोग यहोवा के विरुद्ध बलवा करते हैं कि नहीं? आज के दिन में करते हैं, 50 बार करते हैं, अपनी इच्छा पूरा करते हैं, मूर्तियों के सामने झुक जाते हैं। लालच क्या है, झूठ क्या है, मूर्ति तो है। 50 बार झूठ बोलते हैं, हम मूर्ति के सामने झुक रहे हैं। कोई वो मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ मूर्ति से मूर्ति थोड़ी है। हम जो झूठ बोलते हैं वो भी मूर्ति पूजा के बराबर है, हम उसके सामने झुक रहे हैं। लेकिन यहोशू क्या कह रहा है, केवल इतना करो कि अपने यहोवा के सामने के विरुद्ध क्या करो, बलवा ना करो, और ना उस देश के लोगों से डरो जो तुम्हारे सामने है। परिस्थिति कैसा भी हो, प्रभु में हिम्मत ना हारो। जैसा मैंने बताया आप लोगों को, पहला ही हेडिंग दिया था, प्रभु में हिम्मत ना हारो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। उन लोगों से डरो मत। एक आदमी देख के क्या कह रहा है कि उसके सामने हम लोग टिड्डी के समान हैं, लेकिन दूसरा जो प्रभु के साथ है वो क्या कह रहा है कि वो लोग हमारे लिए क्या ठहरेंगे, रोटी ठहरेंगे, उसको हम लोग खा जाएंगे। वो लोग हमसे नहीं लड़ पाएगा, हम लोग उसको खा जाएंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई, यानी प्रभु की जो छाया है, जो उनके ऊपर सुरक्षा है, वो उनके ऊपर से हट गई है। और यहोवा हमारे संग है, उससे न डरो। तब सारी मंडली चिल्ला उठी कि इन पर पथराव करो। तब यहोवा का तेज मिनाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हुआ। अब देखिए यहां पर यहोशू कालेब क्या बात कर रहे हैं कि हम लोग उसको खा जाएंगे, हम लोग उसको मार देंगे, सिर्फ यहोवा के विरुद्ध बलवा मत करो। लेकिन यहोशू और कालेब के साथ जितने लोग वहां पर इस्राएली लोग, ये लोग उसके विरुद्ध हो गए ना। और क्या कह रहे हैं, उसके क्या कह रहे हैं, तब सारी मंडली चिल्ला उठी। जब ये लोग प्रभु की तरफ से बात कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि इन पर पथराव करो। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये प्रभु का बात कहा तो मंडली क्या कहने लगी, इसके ऊपर पथराव करो। यहोशू ने कोई जवाब दिया वहां पर, कुछ बोला कालेब यहोशू ने? वो चुप रहा। मंडली कह रही कि इसके ऊपर पथराव करो, वो कहा क्या, चुप रहा। और जब वो चुप रहा तब परमेश्वर उसके लिए बोला, क्या बोला, यहोवा का तेज मिलाप वाले तंबू में सब इस्राएलियों पर प्रकाशमान हो गया। यहोवा का तेज, जो इस्राएली उसको पत्थर मारने के लिए तैयार हो रहे थे, उसके ऊपर क्या हो गया, यहोवा प्रकाश तेज हो गया। और जब प्रभु हमारे यहोवा हमारी ओर होता, हमारा विरोधी कौन हो सकता है। 11 लोग गए, 2 लोगों ने अपने हिसाब से देखा, 11 लोगों ने अपने हिसाब से देखा। जिसने परमेश्वर को प्राथमिकता करके देखा उसको लोग पत्थर से मारने के लिए बोले, पथराव करके मार डालो बोल रहे हैं। हल्का फुल्का मृत्यु नहीं, पथराव करके मार डालो। लेकिन जब वो चुप रहा, भाग सकता था, डरा सकता था, लीडर था, वो योद्धा भी था, वो बोला 9 पद में कि मैं अपने पूरे घराने समेत प्रभु यहोवा ही की सेवा करूंगा। लेकिन यहां पर क्या वो कुछ बोला, चुपचाप रहा। तब यहोवा का तेज उसके ऊपर चमका। जब हम और आप चुप रहते हैं, भजन संहिता के किताब में हम लोगों ने पढ़ा, 46:10 में पढ़े थे ना, चुप रहो परमेश्वर को जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। यहाँ पर वो चुप रहा। जब हम और आप चुप रहते हैं तो चुप रहने वालों के लिए परमेश्वर बात करता है। मेरे प्रियो, यही बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये परमेश्वर का रिएक्शन है, परमेश्वर का जो केवल इतना करो। 9वां पद लिखता है कि यहोवा के विरुद्ध बलवा मत करो और चुप रहो। प्रभु आपके लिए काम करेगा, वो आपको बलवा करने के लिए बताएगा। परमेश्वर बोल उठा क्योंकि यहोशू चुप रहा। परमेश्वर अपने लोगों के अपमान को अपना अपमान मानता है। मैं इस बात को आपको प्रूफ कर दूंगा, बताऊंगा, क्योंकि वहां पर यहोशू और कालेब का अपमान हो रहा है।
लोग पत्थरवाह करके मारा, किसको पत्थरवाह करके मारा जाता था? चोरों को, व्यभिचारियों को, जो गलत कामों में रहते थे उन लोगों को। और यहाँ पर लोग इसको पत्थरवाह करने रहते हैं, लेकिन ये चुप रहा। लेकिन परमेश्वर ने उसका अपमान को अपना अपमान माना। जब आप चुप रहते हैं, लोग आपको अपमानित करते हैं, तो आपको अपमानित नहीं कर रहे हैं। जब आप यहोवा के सामने हैं तो यहोवा अपने आप को अपमानित महसूस करता है, और जब यहोवा को कोई अपमानित करता है तो वो चुप नहीं बैठता है। हम कितने कमजोर हैं, हम कितने मजबूत हैं, हम कितना जानते हैं, मायने नहीं रखता मेरे प्रिय लोगों, प्रिय भाइयों, मेरी बहनों। मायने ये रखता है कि आप चुप किसके लिए रहते हैं, क्या सोच के चुप रहते हैं, क्या सोच के आप बदला नहीं लेते हैं। इसीलिए 14 अध्याय के 26 पद को दिया, पढ़ेंगे इसी के 26 पद को पढ़िए, कोई पढ़िए किसी को मिलता है तो। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, क्या क्या? यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। वही बुरी मंडली है ना जो उसको पथराव के लिए बोल रहे, क्या यह बुरी मंडली मुझ पर क्या करती है? बुड़बुड़ाती रहती है। उसको मैं कब तक सहता रहूं? इस्राएली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। कालेब के ऊपर बुड़बुड़ा रहे थे ना लोग, पथरवाह करने थे, बोलते मैंने सुना है। इसलिए उनसे कह कि यहोवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की शपथ, जो बातें तुमने मेरे सुनते कही है। जब आप प्रभु के दासों के ऊपर गाली देते हैं, बोलते हैं, किसी भाई मानने वाले को बोलते हैं, तो प्रभु उसको सुनता है। कहता है कि मेरे सुनते कही हैं, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तुम्हारे 100 इसी जंगल में पड़े रहेंगे, और तुम सब में से 20 वर्ष के या उससे अधिक आयु के जितने गिने गए थे और मुझ पर बुड़बुड़ाते थे, उनमें से यपुन्ने के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई भी उस देश में न जाने पाएगा, जिसके विषय में मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा। देख लो, यहोशू चुप रहा और परमेश्वर उसके लिए प्रतिक्रिया कर दिया, और मूसा से कह रहा है कि इन जातियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। हमेशा मुझसे क्या करते हैं? बुड़बुड़ाते रहते हैं। और कहता, शपथ खाता है कि महीने में से 20 वर्ष से अधिक जो भी हैं जिन्होंने बुड़बुड़ाया है, उनमें से कोई भी यहोशू और कालेब को छोड़कर मेरे प्रतिज्ञा के देश को प्रवेश नहीं कर पाएगा। गलती क्या थी? चुप नहीं रहे। वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध बुड़बुड़ाते रहे, चुप रहना नहीं जाना, हमेशा कंप्लेन करते रहे। हम भी अपने जीवन में कई बार परमेश्वर से हर बातों को सुख सुविधा होते हुए भी कंप्लेन करते रहते, बुड़बुड़ाते रहते हैं, भला बुरा कहते रहते हैं, इस्राएलियों की तरह। लेकिन इन्हीं 2 लोगों ने, 11 में से चुने हुए लोगों में से यही 2 लोग थे जो बुरा नहीं कहा। लोग इसके ऊपर बुड़बुड़ाए, इसको पथराव करके मारना चाहे, लेकिन प्रभु चुप रहने वाले के लिए बोलता है। देख लिए 26 पद तक कह दिया ना। और इसका 30 पद क्या लिख रहा है? उनमें से यूपेन के पुत्र कालेब और नून के पुत्र यहोशू को छोड़कर कोई भी उस देश में जाने ना पाएगा, जिसके विषय में मैंने उनसे शपथ खाई है। तो जब आप परमेश्वर के लिए चुप रहते हैं तो परमेश्वर आपका युद्ध लड़ता है, वो बोलता है। इसीलिए कहता हूं, दुनिया में कमजोर लोग सहते हैं और परमेश्वर के राज्य में बलवंत लोग सहते हैं। आप किसी का अन्याय सह रहे हैं तो आप कमजोर नहीं हैं, परमेश्वर की नजर में आप बहुत बलवंत हैं। यदि आप चुप हैं, परमेश्वर आपके लिए चुप नहीं रहेगा, वो बोलेगा। जैसे यहां पर बोला, क्योंकि परमेश्वर बोलता है, मैं कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हूं, मैं युगानुयुग एक सा हूं, मैं ही अल्फा मैं ही ओमेगा हूं। जो यहोशू और कालेब के लिए है, वो हमारे और आपके लिए भी है। जब लोग पथराव करने के लिए आपके ऊपर उठाएं, जब आप पर नालिश करें, जब आपको नीचा दिखाएं, चुप रहिए, परमेश्वर की ओर देखिए। जब परमेश्वर को लगेगा कि उसने ये मेरे लोगों का अपमान किया, तो हमारा और आपका अपमान परमेश्वर अपना अपमान मानता है, वो उसका बदला लेगा। और कितना भयंकर बदला है, देख रहे हैं? 20 साल से ऊपर कोई भी नहीं जाएगा, तेरे मांस को वहीं में जंगल में सड़ा डालूंगा बोला, लिखा है ना, अभी पढ़े हम लोग। क्या कर रहे हैं? कि वो वहीं सड़ा देगा। इसीलिए परमेश्वर की नजर में, परमेश्वर के राज्य में बलवंत होइए। यदि आप निर्बल हैं तो प्रभु का सामर्थ्य, उस वचन को याद कीजिए कि तुम्हारी निर्बलता में ही मेरी सामर्थ्य सिद्ध होगी। परमेश्वर को सिद्ध होने का, अपने जीवन में सिद्ध करने का अवसर दीजिए। मेरे प्रियो, मैं कुछ और 1-2 उदाहरण आपको बता, एग्जाम्पल और मैं आपको बताता हूँ। यहाँ तो हम लोग यहोशू का एग्जाम्पल को देख लिए कि जब हम और आप चुप होते हैं, चुप रहने वाले के लिए परमेश्वर बोलता है। पहला आपने देख लिया, यहोशू चुप था, यहोशू कालेब चुप रहे, परमेश्वर उसके लिए बोला और उसके लिए पलटा लिया। पहला सामुएल को खोलिए, पहला सामुएल
उसका 25 अध्याय। कुछ बातों को मैं आपको वहां पर दिखाना चाहता हूं। पहला सामुएल उसका 25 अध्याय और उसके 4 पद को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ दूं। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नबाल अपने भेड़ों का ऊन कतर रहा है। सुनिए, नबाल एक व्यक्ति है और दाऊद जंगल में रहता था, है ना? नबाल के बारे में आप लोग जानते हैं कि नहीं? नबाल जो था, जो जंगल में रहता था, लेकिन जब दाऊद साउल से भागा भागा फिरता था तो नबाल के आसपास के जितने भी भेड़ बकरियां थे, जिनके रक्षा, जितने भी उनके संबंधी थे, संपत्ति थे, वो दुष्टों से और दूसरे राजाओं से उसकी रक्षा किया करता था। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद ने जब नबाल को सह लिया तब परमेश्वर क्या किया उसके लिए। हाँ पढ़िए, जब दाऊद जंगल में समाचार पाया कि नबाल अपने भेड़ बकरियों का ऊन कतर रहा है, तो 7वां पद को पढ़िए, क्या लिख रहा है? तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया। हाँ, और दाऊद ने उन जवानों से कहा, कार्मेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो। पूछ रहा है, नबाल के पास जा, अपने जानों को बोला, नबाल को बोला कि नबाल को मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो कि कैसा वो है। आगे, और उससे यो कहो, हाँ, तू चिरंजीव रहे। दाऊद आशीर्वाद दे रहा है, उससे यो कहो कि तू क्या कहे? चिरंजीवी रहे। नबाल को बोल रहा है, ठीक है? आगे, तेरा कल्याण हो, और तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वह कल्याण, और जो कुछ भी तेरा हो कल्याण से रहे। ये दाऊद नबाल को आशीर्वाद दे रहा है, अपने दूतों के द्वारा भेज कर संदेश दे रहा। आगे, मैंने सुना है कि जो तू ऊन देता है, हाँ, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे, और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की, और ना उनका कुछ खोया। अपने जवानों से यह बात पूछ ले, और वे तुझको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय में आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे साथ हाथ लगे, हाँ, वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। देखिए कितना आप विनम्रता से बात कर रहा है ना, कि मैं भेजा हूं, जिस भेड़ों का तू ऊन काट रहा है, ये चरवाहे लोग मेरे पास ही, मेरे शरण में रहे हैं। इतना दिन मैंने उनको चराया पिलाया, उनको सेवकाई किया है। आज तू आनंद के साथ उसका ऊन काट रहा है, इसीलिए मैं अपने जवानों को भेजा हूं। मैं तेरे पास खुशी के समय आया हूं, दुख के समय नहीं आया। इसलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे इन जवानों को, और अपने बेटे, बोल रहा है, बाप बन के नहीं मान रहा है, दाऊद को दे दे। ये दाऊद चाहता तो नबाल को जाके मार देता, छीन लेता उससे, और वो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन ये नम्रता के साथ बात कर रहा है, ठीक है? प्रभु कैसे बात करता है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। 10वां पद को पढ़िए, क्या लिखता है? नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? क्या बोल रहे हैं? दाऊद कौन है? नबाल पूछ रहा है। इतना दिन उसका सेवा किया, नबाल उसको हिम्मत कर रहा है बोलने के लिए कि दाऊद कौन है। 21 पद को फिर पढ़ेंगे, 21 पद को पढ़िए, क्या लिख रहा है? दाऊद ने तो सोचा था, मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसा रक्षा की, कि उसका कुछ भी ना खोया। यह निसंदेह व्यर्थ हुआ, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई की है। देख रहे 21 पद में क्या कह रहा है? दाऊद सोचा कि मैं तो उसके साथ भलाई किया हूं, वो मेरे साथ, मेरे लोगों के साथ भलाई करेगा, लेकिन निसंदेह इसने मेरे साथ क्या किया? बुराई कर रहा है। यहाँ पर मेरी बात को देख रहे हैं, क्या वचन कैसा बता रहा है? 23 पद को पढ़िए, क्या लिखता है? दाऊद को देख अबीगैल फुर्ती करके गाधे पर से उतर पड़ी। लेकिन ये अबीगैल कौन है मालूम है? उसकी पत्नी, नबाल की पत्नी है अबीगैल। क्योंकि दाऊद को गुस्सा आ गया बात सुन के, लेकिन वो फुर्ती करके क्या करी? उतर पड़ी है। और क्या बोले आगे, क्या लिख रहा? दाऊद के सम्मुख मुंह के बल हाँ, भूमि पर गिरकर दंडवत की। 25 पद को पढ़िए, 25 पद को पढ़िए। हाँ, उस दुष्ट नबाल पर चित्त ना लगाए। देख लीजिए क्या बोल रही है? मेरा प्रभु, यानी दाऊद को बोल रही मेरा प्रभु, और अपने पति के लिए क्या बोल रही? उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी ये इसको मार के खत्म कर देगा। लेकिन दाऊद अभी तक कुछ नहीं बोला है, चुपचाप है ना? नाबाल की बातों को सह लिया है। इतना करने से तो पहले ही जाके उसको मार देना था, उसको, उसके लोगों को वही रक्षा किया था, लेकिन वो चुपचाप था। आगे पर थोड़ा सा पढ़िए उसको। क्योंकि जैसा उसका नाम है, वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है। मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को, जिन्होंने प्रभु यहोवा के जीवन की शपथ, और तेरे जीवन की शपथ कि यहोवा ने जो तुझे खून से
और अपने हाथ के द्वारा अपना बदला लेने से रोका हाँ रखा है। हाँ इसलिए अब तेरे शत्रु और मेरे प्रभु की हानि के चाहने वाले नाबाल ही के समान ठहरे। देखो, नाबाल की बातों को दाऊद सह लिया, अभी तक कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी पत्नी ही उसके विरुद्ध उत्तर दे रही है। जब आप प्रभु के पास चुप रहते हैं तो प्रभु इस तरह से काम करता है। 32 पद को पढ़िए, क्या लिखा है। दाऊद ने अबीगैल से कहा, हाँ इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है जिसने आज के दिन मुझसे भेंट करने के लिए तुझे भेजा। हाँ 33 भी, और तेरा विवेक धन्य तेरा विवेक धन्य है। हाँ और तू आप भी धन्य है हाँ। कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया। हाँ, क्या कह रहा है, अपना बदला आप लेने से रोक लिया, मुझे खून कर लिया। तेरा धन्य, तेरी बुद्धि धन्य। दाऊद अपने आप को समझ गया कि मैं बदला ले लेता अपना तो परमेश्वर मेरा बदला नहीं लेता। फिर से पढ़िए उसको, बड़ा जबरदस्त बात है। और तेरा विवेक धन्य है। हाँ, तेरा विवेक धन्य है। किसको बोल रहा है? अबीगैल की पत्नी, अबीगैल को बोल रहा है, नबाल की पत्नी को। हाँ आगे, और तू आप भी धन्य है, तेरा बुद्धि भी धन्य है और तू भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना बदला आप लेने से रोक लिया। क्योंकि सचमुच इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसने मुझे तेरी हानि करने के लिए रोका है, उसके जीवन की शपथ, यदि तू फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को ना आती तो निसंदेह सवेरे उजिया होने तक नबाल का कोई लड़का भी न बचता। देख रहे हैं, लेकिन वो चुप रहा। दाऊद उस समय जवाब नहीं दिया, नबाल को तुरंत जवाब नहीं दिया था, शांत रहा था। नबाब उसकी पत्नी से उसके विरुद्ध बुलवाया। तो जब आप प्रभु के पास चुप रहते हैं, एक और वचन को हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर हम लोग देखते हैं 38 और 39 पद को हम लोग पढ़े ना। अभी 38 पद को पढ़िए, क्या लिखता है। नबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दास को बुराई से रोक रखा, और यहोवा ने नबाल की बुराई की उसी के सिर पर लाद दिया। प्रभु को अपने बदला लेने से अपने हाथ को रोका, और यहोवा नबाल की बुराई को किसके ऊपर लाद दिया? नबाल के ऊपर ही लाद दिया। बात को देख रहे हैं, दाऊद बदला नहीं लिया, उसकी पत्नी उसके विरुद्ध आकर बोली, और यहां पर उसका बुराई, दाऊद मारा क्या उसको? नहीं, उसका बुराई नबाल के ऊपर ही लाद दिया। ऐसे परमेश्वर लड़ता है। क्या बोलते हैं आप इसको? प्रभु के सामने चुप रहना बेहतर है या लड़ना बेहतर है? कुड़कुड़ाना बेहतर है या प्रभु को काम करने देना बेहतर है? दुख सहना बेहतर है या दुख सहने के बदले किसी से उसको जाकर दुखी करना बेहतर है? विश्वास कीजिए, प्रभु के राज्य में बलवंत लोग ही सहते हैं, संसार में कमजोर लोग सहते हैं। जब आप प्रभु के राज्य में हैं, आप सह रहे हैं तो आप कमजोर नहीं हैं। आपका अधिकार कोई नहीं दे रहा, आप सह रहे हैं, उसको जवाब नहीं दे रहे, आप कमजोर नहीं हैं। दाऊद भी योद्धा था, चाहता तो 2 मिनट में रगड़ के मार देता, पूरी सेना समेत मार देता, उसके सारे धन संपत्ति की रक्षा वो कर रहा था। लेकिन यहां पर यहोवा को समय दिया, और यहोवा क्या कहता? नबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़ा। मैं मारता तो नबाल के साथ मेरी नामधराई हो जाती कि इतना बड़ा राजा होकर नबाल मार दिया जाके, है ना। जिसने मेरी मुकदमा लड़ा और अपने दास को बुराई से रोक रखा। मैं रुक गया ऐसा दाऊद नहीं कह रहा है। क्या कह रहा है? तूने अपने दास को तूने बदले लेने से क्या किया? रोक रखा। और यहोवा ने नबाल की बुराई को उसी के सिर पर लाद दिया है। तो जब हम और आप प्रभु को काम करने के लिए देते हैं तो प्रभु ऐसा ही काम करता है। तब दाऊद ने लोगों को अबीगैल के पास इसलिए भेजा कि वे उसकी पत्नी होने के लिए बातचीत करें। कहाँ युद्ध कर रहा था, कहाँ उसका आशीष में बदल गया। दाऊद को तलवार चलाना पड़ा क्या? लड़ना पड़ा क्या? उसने क्या किया? वो सिर्फ बोलो क्या किया? चुप रहा। चुप रहो और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं। अपने बुद्धि से कुछ मत करो, प्रभु को लड़ने दो। यहोशू के साथ भी सब कुछ आके बताया। जब लोग उसको पथरवाह करने लगे, वो क्या किया? चुप रहा। हमें भी आपको सताओ के समय क्या करना है? चुप रहना है। बोलेगा प्रभु लड़ेगा। बुराई करके चुप रहने की बात नहीं कर रहा है, अच्छाई करके प्रभु के साथ रह के, जब आप प्रभु के नजर में उचित काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, आपका मन सीधा है, चुप रहे, परमेश्वर लड़ेगा। क्या यह दाऊद लड़ नहीं सकता था? लड़ सकता था, मार सकता था, ट्रेंड योद्धा था। गोलियत को मारा था उसने। नबाल को उसका नाम है सुन के पसीना उतर जाता कि आ रहा बोल के। उसकी पत्नी डर गई, दौड़ के आके बोली, प्रभु दया कर,
मत मार। बोले कि निश्चय तू आ गई, नहीं तो कल के सुबह तक उसका एक भी बच्चा जिंदा नहीं रहता, सबको मार देता वो। लेकिन प्रभु को कहता है, धन्य हो प्रभु जिसने नबाल के प्रति मेरी नामधराई से मुझे बताया। दाऊद उतना बड़ा योद्धा हो के उसके घर में जाकर उसको मारता तो कोई उसको अच्छा कहता? नहीं कहता, उसके ऊपर नामधराई हो जाती। लेकिन प्रभु तूने मुझे नामधराई से बचाया और मेरा बदला भी लिया। उसका नबाल का पाप उसी के ऊपर कर ला दिया। क्यों? क्योंकि ये दाऊद सच्चाई के साथ उसका सेवा किया, उनके चरवाहों को बचाया, उनके चरवाहों को रखा। आगे लिखा हुआ कि एक भी भेड़ नहीं खोए, उसने अपनी कोई भी संपत्ति नहीं खोई, मेरी सुरक्षा में थे। उसका फल नबाल उसको ऐसे दे रहा था। तो नबाल का इस कार्य का दंड परमेश्वर ने दाऊद के विरुद्ध कैसा दिया? जब दाऊद के विरुद्ध नबाल बोला, मैंने एक वचन आपसे कहा था, शायद आपको याद होगा, कि जब लोग परमेश्वर के लोगों का अपमान करते हैं, परमेश्वर उसको अपना अपमान मानता है। बोले थे ना, जब आपका कोई अपमान करता है आप दुखी मत होइए, परमेश्वर आपके अपमान को अपना अपमान मानता है, वो उसका बदला लेगा। थोड़ा सा और एक बात को देखते हैं, मेरे साथ पढ़िए। इसहाक के विषय में हम लोग पढ़ के देखते हैं। उत्पत्ति की किताब का 26 अध्याय को देखिए। इसहाक भी सह लिया है, जैसे यहाँ नबाल सहा, दाऊद सहा, यूसुफ सहा, वैसे इसहाक के विषय में देखते हैं हम लोग। अबीमेलेक के साथ जब वो बात कर रहा था, उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय उसको 26 पद को पढ़िए, क्या लिखता है? तब अबीमेलेक अपने मंत्री अबूजत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। गरार से उसके पास गया है ना। उत्पत्ति 26 का 26 को पढ़े हैं। अब इससे पहले 17 को पढ़िए, क्या लिख रहा है? 17 से 19 को पढ़िए। अतः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे, उसको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। ठीक है, आगे। फिर इसहाक ने दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया। जल का सोता मिला तो गरवार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहे से क्या किया? यहाँ पर झगड़ा किया। फिर और कहा, हाँ, यह जल हमारा है। हाँ, इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा। हाँ, ठीक है, आगे। क्योंकि वे उससे झगड़े थे। ठीक है, फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा। हाँ, झगड़ा इसलिए एसेक रखा, अब दूसरा कुआं खोदा। ठीक है, उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उनका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खोदा। तीसरा कुआं खुदवा रहा। बाप दादा का कुआं को तो लुटिए लिया वो लोग, दूसरा के लिए भी रख लिया, अब तीसरा खोद रहा बेचारा। हाँ, क्या कह रहा है? और उसके लिए उन्होंने झगड़ा ना किया। उसके लिए लोग झगड़ा नहीं किया। तीसरा, ठीक है, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। वहां से वह बेर्शेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ। क्या बोल रहा है? मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। वाह, देख रहे हैं? इसहाक जो है यहाँ पर उससे लड़ा क्या? गार में जो लोग गया था यहाँ पर, उससे वो कभी लड़ा? कुआं खोद रहा है, उसका बाप का कुआं को खोदा है, आके वो चरवाहा लोग लूट लिया। क्या कर रहा है? हमारा कुआं है। दूसरा खोदा, उसको फिर से लूट लिया। तीसरा खोदा, तब जाके वो क्या क्या उसका जवाब नहीं दिया, चुप रहा। तब परमेश्वर यहाँ क्या कह रहा है? मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा। यहां पर इसके ऊपर अन्यायकर्ता को देखा तब परमेश्वर स्वयं बोल उठा। अब आपका बोलना ज्यादा अच्छा है कि आपके लिए परमेश्वर बोले वो ज्यादा अच्छा है? तो हमको इस तरह का धीरज होना है अपने जीवन में। एक और छोटा सा उदाहरण हम लोग देखते हैं, छोटा सा उदाहरण, उसके बाद हम लोग अंत करेंगे। मेरे साथ खोलिए, यप्ती के बारे में जानते हैं आप लोग? यप्ती के बारे में जानते हैं कि नहीं? नहीं जानते हैं? न्यायियों की किताब उसका 11 अध्याय खोलिए। न्यायियों की किताब उसका 11 अध्याय को देखेंगे।
11 अध्याय, न्याय के 11 अध्याय 1 और 2 पद को पढ़िए। यिप्तयाह नामक हाँ। गिलादी बड़ा शूरवीर था। कैसा था वो? अरे बोलिए ना, कैसा था? सूरवीर। सूरवीर मतलब बलवान, योद्धा, लड़ने वाला, सूरवीर। फिर से पढ़िए उसको। यिप्तयाह नामक गिलादी शूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था और गिलाद से यिप्तयाह उत्पन्न हुआ। पढ़ते जाइए। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए। हाँ। और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तयाह को यह कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है। यिप्तयाह सूरवीर था और उसको क्या कह के निकाल दिया? तू पराई स्त्री का बेटा है। आगे। इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। हाँ, तू मेरे पिता के घराने में से कोई भाग ना पाएगा, नहीं तुमको कुछ नहीं दिया जाएगा कि तुम पराई स्त्री का बेटा है ना? ठीक है। अब इसका क्या बोलते हैं, चौथा पद को पढ़िए, आगे लिखे, पढ़ते जाइए। कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इस्राएल से लड़ने लगे। हाँ। जब अम्मोनी इस्राएल से लड़ते थे हाँ। तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तयाह को तोब देश से ले आने को गए। देख लीजिए, यिप्तयाह जो ये था, जो उसको समझिए जो बात मैं बताना चाह रहा हूँ। यिप्तयाह जो था उसको पहले लोग क्या कहा कि तू दूसरी स्त्री के बेटा है, तू अपने बाप के संबंध में से कुछ प्राप्त नहीं करेगा। लेकिन यिप्तयाह कैसा व्यक्ति है? सूरवीर है, योद्धा है ना? लेकिन जब लोग उसका बदनामी किए, जब उसको बोले तो ये तो उलट के मार सकता था। सूरवीर योद्धा है ना, वो योद्धा है, तलवार निकालता है, ठोक देता है, सामसन जैसे 30,000 40,000 को मार देता था। कम से कम 20-30 को तो मार ही सकता थे कि तुम मेरी माँ को गाली दे रहे हो, मेरे बाप को गाली दे रहे हो, हमको नाजायज बोल रहे हो, मेरा खानदान में से मेरा हिस्सा हटा रहे हो। लेकिन वो ऐसा किया क्या? नहीं किया, वो चुप रहा। मैं चुप रहने की बात कर रहा हूं। क्या किया? वो चुप रहा। तब परमेश्वर परिस्थितियों से होकर उसे बोल उठा। परिस्थिति पैदा करता परमेश्वर। देखिए, वो चुप है, उसके ऊपर लांछना लगाई जा रही है। यिप्तयाह नामक गिलाद बड़ा शूरवीर था और वो वेश्या का बेटा था, ये सच है, ठीक है। और गिलाद से यिप्तयाह उत्पन्न हुआ। गिलाद जो गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तयाह को यह कहकर निकाल दिया कि तू पराई स्त्री का बेटा है। इसका क्या गलती था? लड़ सकता था ना, बाप का तो जायज औलाद था, लेकिन वो चुप रहा। और फिर प्रभु ने परिस्थिति पैदा की। आगे पढ़ो बहन, क्या लिख रहा है? और यिप्तयाह से कहा, हाँ। चलकर हमारा प्रधान हो जा। क्या कह रहा है? ये लोग जो उसको निकाल दिया, अभी क्या कह रहा है? यिप्तयाह को चल के मेरा प्रधान हो जा। हाँ, आगे। कि हम अम्मोनियों से लड़ सकते। हाँ। यिप्तयाह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल ना दिया था? फिर आप संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? आगे। गिलाद ने वृद्ध लोगों से यिप्तयाह से कहा, इस कारण हम अब तेरी ओर फिरे हैं। देखिए, अब गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तयाह से क्या कहा कि अब हम तेरी ओर फिरे हैं। यिप्तयाह अपनी बदनामी के लिए चुपचाप था, कुछ नहीं बोला था, ध्यान रखिएगा, वो शूरवीर था। आगे। कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े, तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा। क्या बात है, क्या कह रहा है? पहले तू नाजायज बेटा है, तुमको कोई हक नहीं मिलेगा। अभी परमेश्वर हक कैसा दिला रहा है इसको? सारे लोगों के ऊपर क्या करेगा? प्रधान होगा। जब आप परमेश्वर के सामने चुप रहते हैं तो परमेश्वर आपका युद्ध ऐसे लड़ता है मेरे प्रियो। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता। पहला 9 पद को भी पढ़ दीजिए। यिप्तयाह ने गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, हाँ। यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? फिर से पूछ रहा, क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? 10वां पद क्या कहता है? गिलाद के वृद्ध लोगों ने यिप्तयाह से कहा, निश्चय हम तेरी सब बात के अनुसार करेंगे। यहोवा हमारे और तेरे बीच इस वचनों का सुनने वाला है। तब यिप्तयाह गिलाद के वृद्धों के संग चला और लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। और यिप्तयाह ने अपने सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे, धीरज के साथ इन चीज़ों को सुनने के लिए, क्योंकि जब आप प्रभु के लिए चुप होते हैं तो प्रभु परिस्थितियों से भी बात करता है, परिस्थिति उत्पन्न करता है, आपका युद्ध लड़ता है, आपका अपमान को अपना अपमान समझता है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम प्रभु के सामने चुप रहें। आज 10 मिनट ज़्यादा हो गया है,
माफ़ कीजिए, लेकिन इन बातों को बताना आवश्यक था मुझे कि मैं इन बातों को रखूं कि चुपचाप रहना, सह लेना हमारी कमजोरी नहीं है। प्रभु में बलवंत लोग इन कामों को कर पाते हैं, कमजोर लोग संसार में लड़ते हैं। जब आप प्रभु के नाम में दुख उठाते हैं तो प्रभु किसी का उद्धार अपने ऊपर नहीं रखता, सबका उद्धार वो चुका देता है। तीनों स्थिति को आप लोग यहाँ पर देख चुके हैं। दाऊद का चुप रहने का प्रतिफल आपने देखा, यिप्ती का पुत्र रहने का आपने देखा, ये क्या बोलते हैं, कालेब यहोशू का चुप रहने का प्रतिफल आपने देखा। जब प्रभु के चुने हुए ऐसे ऐसे लोग चुप रहे सामर्थ्य होने के बावजूद, तो परमेश्वर आपका उसका युद्ध लड़ा। तो क्या जिसके लिए उसने अपना अनमोल रक्त बहाया हमारे आपके लिए, क्या वो हमारा आपका युद्ध नहीं लड़ेगा? इसीलिए चुप रहें, परमेश्वर को प्राथमिकता दें, उसको काम करने दें। खुदा आप लोगों को बहुत आशीष दे।